आखिरकार वही हो गया जिसका सबको डर था। क्या रबिया तबस्सुम के हाथ लग जाएगी? क्या सरबुलंद जो है रबिया को बचा पाएगा, या सुराब की नई साजिश सब कुछ खत्म कर देगी? क्या जरगे का फैसला रबिया और सरबुलंद को हमेशा के लिए एक कर देगा, या तबस्सुम जबरदस्ती रबिया को अपने साथ ले जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ज़ाफ़रान खान इस पूरी कहानी का असल मास्टरमाइंड है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जंजीरें की आने वाली किस्त की, एक ऐसे मोड़ की जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है। कहानी अब इस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां एक गलती सब कुछ तबाह कर सकती है। आखिरकार वही हुआ जिसका खदशा था। रबिया का सामना तबस्सुम से होने वाला है और इसकी सबसे बड़ी वजह खुद सरबुलंद की गलती बन गई है। रबिया जैसे ही तबस्सुम को देखती है तो खौफजदा हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि तबस्सुम सिर्फ इसे वापस ले जाने नहीं आया बल्कि इसके दिल में इंतकाम भी भरा हुआ है। दूसरी तरफ तबस्सुम के जहन में एक नई चाल चल रही है। अब सवाल ये है कि वो रबिया को अगवा करके अपने साथ ले जाएगा, या फिर अपनी नाकाम मोहब्बत का बदला लेने के लिए कोई ऐसा कदम उठाएगा जिसका अंजाम बहुत खतरनाक होने वाला है। इधर सोराब खान को लगेगा कि जरका बिठाकर वो सरबुलंद को सबके सामने रुसवा कर देगा, सरदारी भी छीन जाएगी और शेरबानो की मौत का इल्जाम भी इसके सर डाल दिया जाएगा। मगर किस्मत ने बाजी ही पलट दी। जरगे ने सरबुलंद पर मुकम्मल यकीन तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर फैसला सुना दिया कि वो कई दिन रबिया के कमरे में रहा, इसलिए दोनों का निकाह ही इस मसले का वाहिद हल है। ये फैसला सुनते ही सोराब खान के सारे मंसूबे खाक में मिल जाते हैं, जबकि सरबुलंद के दिल में खुशी की एक नई लहर दौड़ जाती है। अगर जब वो सबके सामने खुद को परेशान जाहिर करता है, हकीकत तो ये है कि अगर सरबुलंद चाहता तो वक्त पर रबिया के कमरे से निकल सकता था, मगर शायद वो खुद भी रबिया से मोहब्बत करने लगा था, इसलिए वो इसे छोड़कर जाना नहीं चाहता। अब जब जरके ने निकाह का फैसला सुना दिया है तो ना सरबुलंद के पास इनकार का रास्ता है और ना ही रबिया के पास। रबिया जब ये खबर सुनती है तो हैरत में डूब जाती है। इसकी खामोशी ही इसके जज्बात बयान करती है। वो जानती है कि अब पूरा कबीला इसी फैसले पर अमल करेगा। इधर सोराब सीधा बीबी जान के पास जाता है और सरबुलंद के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देता है, और वो कहते हैं कि इससे पहले ही दोनों पर शक था और शेरबानो ने भी इसी वजह से अपनी जान दी। मगर इस बार सोराब की बातों में आने के बजाय इसे सख्त बीबी जान बातें सुनाएंगी कि इसने अपने भाई के खिलाफ जरका बिठाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसी दौरान सरबुलंद भी वहां पहुंच जाता है और पहली बार खुलकर सोराब खान का सामना करता है। वो साफ अल्फाज में कहते हैं कि तुमने भाई होने का हक अदा नहीं किया। अगर वाकई तुम्हें मुझ पर शक था तो तुम अकेले आकर मुझसे पूछ सकते थे, मगर तुमने पूरे कबीले के सामने मेरी और रबिया दोनों की इज्जत को दांव पर लगा दिया है। सरबुलंद मजीद कहता है कि अब इसे यकीन हो चुका है कि असल दुश्मन कोई और नहीं बल्कि सोराब खान ही है, जो हर कीमत पर इसे सरदारी से हटाना चाहता है। ये बातें सुनकर सोराब अंदर जल उठता है और दिल में कसम खा लेते हैं कि सरबुलंद को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब तक वो छुपकर वार कर रहा था, मगर अब खुलम खुला दुश्मनी करेगा। दूसरी तरफ ये खबर पूरे कबीले में आग की तरह फैल जाती है कि रबिया और सरबुलंद का निकाह होने वाला है। यही खबर जब शीरी तक पहुंचती है तो वो भी गुस्से से पागल हो जाती है। इसे यकीन ही नहीं आता कि जिस लड़की को वो कमतर समझती थी अब भी जान की बहू बनने जा रही है। शीरी फौरन सोराब को फोन करती है, मगर सोराब इसे सख्ती से मना कर देता है कि आइंदा इसे कॉल ना करे, क्योंकि सरबुलंद को पहले ही किसी गद्दार पर शक हो चुका है। अगर शीरी का राज खुल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब कहानी का सबसे खतरनाक रुख सामने आता है। ज़ाफ़रान खान तबस्सुम के साथ एक ऐसी नफसियाती चाल खेलता है कि जिसका मकसद सिर्फ एक है, यानी तबस्सुम को सरबुलंद के खिलाफ खड़ा करना और उसे भड़काना। पहले वो नाराजगी ज़ाहिर करता है, फिर अचानक कहता है कि इसे रबिया का पता चल गया है। तबस्सुम बेचैन होकर सच जानना चाहता है। तब ज़ाफ़रान इसे बताता है कि रबिया इसी हवेली में मौजूद है, जरके ने इसका निकाह सरबुलंद से तय कर दिया है। ये सुनते ही तबस्सुम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो किसी के बात सुने बगैर फौरन हवेली की तरफ निकल पड़ता है। मेरा ख्याल है आने वाली किस्त में तबस्सुम जो है छुपते छुपाते सीधा रबिया के कमरे तक पहुँच जाएगा। रबिया पहले तो सरबुलंद से शादी के फैसले पर परेशान होगी, लेकिन जैसे ही वो अपने विजय तबस्सुम को देखेगी इसके कदमों तले ज़मीन निकल जाएगी। कोई इम्कान है यही है कि तबस्सुम खामोशी से रबिया को अगवा करके वहां से निकल जाएगा और किसी को खबर भी ना होने देगा। इधर जब निकाह का वक्त आएगा तो रबिया गायब होगा। सबको लगेगा कि वो खुद भाग गई है, जबकि सरबुलंद को यकीन होगा कि इसके पीछे सोराब खान का हाथ है। मगर हकीकत में इस पूरी साजिश का असल मास्टरमाइंड ज़ाफ़रान खान होगा, जिसने तबस्सुम को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अब देखना ये होगा कि रबिया तबस्सुम के जंगल से बचकर वापस आ सकेगी। क्या सरबुलंद वक्त पर इसे तलाश कर लेगा? क्या सोराब और ज़ाफ़रान की साजिश कामयाब हो जाएगी, या फिर एक बार किस्मत फिर सरबुलंद और रबिया का साथ देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में आने वाली किस्त में क्या होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि रबिया और सरबुलंद का निकाह हो जाए तो हमें कमेंट में लाजमी बताएं, और आपको कैसा लगेगा ये भी बताएं जब इन दोनों का निकाह होगा। क्या आप लोगों को सही लगेगा या शेरबानो को वापस आना चाहिए? और अगर आपको हमारी ऐसी दिलचस्प और सस्पेंस से भरपूर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔